नमस्कार, आप सभी का स्वागत है गीता सुधा में। और आज हम चर्चा करेंगे भगवान ने जिस प्रकार कर्मयोग में मनुष्य की बुद्धि कैसी होती है, तो वो पाप और पुण्य को यहीं पर त्याग करके मोक्ष को प्राप्त होता है, उसका वर्णन करेंगे। उसके विषय में भगवान अध्याय 2 के 39वें श्लोक में पार्थ से कहते हैं कि हे पार्थ, एषा तेह विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। यह तुमको बुद्धि योग में, सांख्य के बुद्धि योग के विषय में जिस प्रकार की बुद्धि होती है वो तुम्हें कह दी गई है पार्थ। और अब बुद्धया युक्तो यया पार्थ, तो जो प्रकार की बुद्धि मैंने कही गई है उसी प्रकार की बुद्धि का सूक्ष्म तत्व कर्म योग में भी है। तो तुम उस कर्म योग का अगर पालन करोगे तो तुम कर्म बंधन प्रहास्यसि, तो उसमें तुम्हें कर्म का बंधन नहीं लगेगा। तो यहाँ पर पहली बात क्या जानने को मिलती है कि भगवान आगे जिस योग का भी वर्णन करेंगे उस योग का पालन करने से कर्म का बंधन लगता नहीं है। कहते हैं 40वें श्लोक में, नेहा विक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। जब इस कर्मयोग का आरंभ करते हैं तब उसमें बीज का नाश नहीं है, अर्थात कि कर्म के प्रति लगी हुई जो सूक्ष्म वासना है उसका विनाश करने का हेतु नहीं है। और अगर उस कर्म के फल के स्वरूप कुछ फल हमें प्राप्त हो जाए तो उस फल की प्राप्ति में कोई दोष भी नहीं लगता। अर्थात कि ये योग कैसा है कि जिसमें कर्म का नाश नहीं होता, अर्थात कर्म तो होते ही रहेंगे, उसके उपरांत जो फल प्राप्त होता है उसके फल की प्राप्ति में दोष भी नहीं लगता, बल्कि उसके विपरीत, अर्थात कि दोष तो नहीं लगता है। उसके उपरांत अगर इस कर्मयोग का, अगर जो मैं कर्मयोग का वर्णन करूँगा उसका पार्थ तुमने जरा सा भी आचरण कर लिया तो तुम्हारे लिए वो बड़े महान भय से तुम्हें छुड़ाने वाला होगा, तुम्हारी रक्षा करने वाला होगा। तो उसी योग के वर्णन में भगवान 41वें श्लोक में कहते हैं कि व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके है कुरु नंदन बहुशाखा यांताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। तो जो निश्चयात्मक बुद्धि है, निश्चयात्मिका बुद्धि है, वो कितनी है? तो एक ही प्रकार की बुद्धि है जो निश्चय करने वाली है, अर्थात कि वही बुद्धि का तत्व जो मैंने ज्ञान युग के लिए वर्णन किया वही बुद्धि यहाँ पर ही है। लेकिन वो कौन सी बुद्धि? निश्चय करने वाली बुद्धि वही है, लेकिन संशय करने वाली बुद्धि बहुत सी शाखाओं में विभाजित हुई है, अर्थात कि बड़े अलग अलग विषयों वाली है। आँख के विषय वाली है, जीभ के विषय वाली है, कान के विषय वाली है, कर्मेंद्रियों के विषय वाली है, अर्थात कि बहुशाखा यांतश्च, वो बहुत शाखाओं वाली है। और उस बहुत शाखाओं वाली बुद्धि का अंत नहीं होता है। उसका वर्णन करते हुए भगवान यहाँ पर कहते हैं कि यामिमां पुष्पितां वाचः प्रवदन्त्य विपश्चितः। जिस मनुष्य का चित्त, किसका चित्त? जिसका चित्त पुण्य अर्थात कि फल में ही लगा हुआ है, जिसका चित्त फल में लगा हुआ है, अर्थात कि वो ये नहीं सोचता क्या कर्म क्या फल, उसके बाद में क्या होगा। बस अगर कुछ कहीं से उसने ये सुन लिया कि ये कर्म करने से स्वर्ग मिलता है तो वो कर्म में लग जाएगा। और अगर दूसरे दिन उसने सुना कि ये कर्म करने से 15 साल ज़्यादा स्वर्ग लगेगा तो पहला कर्म छोड़ के वो दूसरा करने लगेगा। तो उसकी बुद्धि कैसे हो जाती है? वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तिति वादिना। तो वो भोगों में ही तन्मय रहती है, वो वेद वाक्यों में ही प्रीति रखने वाली होती है। किनकी बुद्धि? जिनकी बुद्धि स्वर्ग को ही परम प्राप्य वस्तु मानती है और स्वर्ग से बढ़कर और कुछ मानती ही नहीं है।
कहते हैं कामात्मनः, उसके मन में, आत्मा में काम बस गया है। अब कामात्मनः, तो उसके कारण उसकी बुद्धि किस प्रकार की हो गई? स्वर्ग परा, स्वर्ग वाली हो गई, अर्थात कि फल मिलेगा, अच्छा पुण्य फल होगा तो स्वर्ग में जाएगा। जन्म स्वर्ग परा, और फिर जन्म कर्म फल प्रदात, और फिर जन्म रूपी कर्म और उसके फल को देने वाली हो गई। क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति, तो इस प्रकार जिसकी बुद्धि हो गई है क्रिया विशेष, तो उसमें बहुत सारी क्रियाएं हैं, और उसमें क्या प्राप्त होगा अंत में? उस प्रकार के कर्म का आचरण से, किस प्रकार के कर्म के आचरण से? जिसमें कामना है, अर्थात कि सकाम कर्म के आचरण से भोगैश्वर्यम गतिम प्रति ही, भोग और ऐश्वर्य की गति, अर्थात कि इस संसार के भोग और परलोक के ऐश्वर्य को प्राप्त करने वाली गति प्राप्त होगी। कैसे प्राप्त होगी? अगर हम कर्म का सकाम आचरण करेंगे तो प्राप्त होगी। तो ये प्राप्त नहीं करना है। कहते हैं भोगैश्वर्यम प्रसक्तानाम तयापह्यत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विद्यते। तो हे पार्थ, अगर बुद्धि ऐसी हो गई, कैसी? वेदों में जो वर्णन किया है फल की श्रुतियाँ, तो उसी में जिसकी बुद्धि अटक गई, तो उसकी बुद्धि काम के वह भी अभिभूत होकर स्वर्ग और जन्म के फल को देने वाली हो जाती है। और भोगैश्वर्यम प्रसक्तानाम, जिसकी बुद्धि भोग और ऐश्वर्य में आसक्त हो गई, तया पह्यत चेतसाम, तो उसके द्वारा, उससे उसका चित्त उस वाणी द्वारा हर लिया गया है, अर्थात कि जिसकी बुद्धि उसमें लग गई है उसका चित्त उस वेद की फल रूपी वाणी के द्वारा हर लिया गया है। तो जो भोग और ऐश्वर्य में आसक्त है उस प्रकार के मनुष्यों की परमात्मा में समाधान बुद्धि नहीं होती, अर्थात कि उसके मन में समाधान नहीं होता, समाधो न विद्यते। तो यहाँ पर भगवान वर्णन करते हैं अगर किसी की बुद्धि सकाम होगी तो उसमें क्या मुश्किलें आएंगी। कहते हैं अगर सकाम बुद्धि होगी तो फल में रुचि हो जाएंगी, और फल तो बड़े विशाल है। वेदों में सब फल का वर्णन किया है, स्वर्ग का फल मिलेगा, ये फल मिलेगा, वो फल मिलेगा, तो उसी का वर्णन किया गया है। अर्जुन, अगर बुद्धि ऐसी हो गई तब तुम्हारा मन में समाधान नहीं होगा, अर्थात कि जब तुम समाधान करने, समाधि अवस्था में बैठने चाहोगे, अपना स्वयं का आनंद प्राप्त करने चाहोगे, तब तुम्हारी बुद्धि बाकी सारे विषय में अपने आप चली जाएंगी, तुम्हें समाधान की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि त्रैगुण्य विषया वेदा, वेदों में कितने विषय है वो सारे तीनों गुणों के आधारभूत है, अर्थात कि तीनों गुणों के अनुसंधान में ही वेद के सारे वाक्य है। और तुम कैसे हो जाओ अर्जुन? तुम तो नैस्त्रय गुण्यो भवार्जुनम, तुम तीनों गुणों से पर हो जाओ। अगर अर्जुन तीनों गुणों से पर हो जाएगा तो क्या होगा? आगे के उसी के आधे श्लोक के बाद भगवान वर्णन करता है निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो, निर्द्वंद्व हो जाएगा, अर्थात कि अगर उसका विजय होगा और अगर भी उसकी हार हो जाएगी तब वो चिंतित नहीं होगा, विचलित नहीं होगा, निर्द्वंद्व हो जाएगा। और नित्य सत्वस्थो, नित्य सत्व में स्थित हो जाएगा। नित्य सत्व क्या है? अविनाशी पदार्थ ही नित्य सत्व है। अविनाशी पदार्थ क्या है? अध्याय 2 श्लोक 17 अविनाशी पदार्थ। कहते हैं कि तुम निर्द्वंद्व हो जाओगे और नित्य सत्व में स्थित हो जाओगे, तब तुम निर्योग क्षेम आत्मवान, तुम योग और क्षेम की भी चिंता नहीं करोगे, योग क्षेम की भी चिंता नहीं करोगे, अर्थात कि तुम्हें जितना कुछ प्राप्त हुआ है उसके बारे में तुम सोचोगे नहीं, अगर चला जाएगा तो चला जाएगा। और क्षेम जो अप्राप्य के वस्तु, जो तुम्हें नहीं मिला होगा उसके बारे में भी तुम शोक नहीं करोगे, अर्थात उसको प्राप्त करने के लिए तुम्हारे मन में उद्विग्नता नहीं होगी, तुम अपने आप में ही शांत हो जाओगे, आत्मवान हो जाओगे, अपने आत्मा में ही प्रतिष्ठित हो जाओगे। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भव अर्जुन, तुम तो 3 गुणों से परे हो जाओ अर्जुन। निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो,
निर्द्वंद्व हो जाओ, नित्य सत्व में स्थित हो जाओ, निर्योग क्षेम, योग क्षेम की बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हें योग क्षेम के बारे में तुम्हें आसक्तिहीन हो जाओ, और आत्मवान, और आत्मा में ही प्रतिष्ठित हो जाओ। तो भगवान हमारे लिए वेदों का कोई महत्व नहीं, तो वेदों का वर्णन ही क्यों फिर? तो क्या कहते हैं, अरे वेदों का तो जरूर है, लेकिन कब तक? जब तक कोई मुझे प्राप्त नहीं कर लेता तब तक। तो यहाँ पर भगवान उदाहरण देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। क्या कहते हैं कि यवानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदकः। जब थोड़ा सा तालाब हो मेरे पास पानी पीने के लिए, और मुझे चारों ओर भरा हुआ बड़ा सा जलाशय मिल जाता है, सर्वतः संप्लुतोदकः, अर्थात कि पानी संपूर्ण जलाशय मिल जाता है, तब उस परिस्थिति में, लेकिन किसको जलाशय मिल जाता है आगे वर्णन करता है, तावन सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। तो उसी प्रकार उतना ही प्रयोजन रह जाता है ब्राह्मण का वेदों के प्रति, जिस ब्राह्मण ने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया। उसे उल्टा कर देता है, जिस ब्राह्मण ने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है, वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः तावान सर्वेषु, उसके लिए वेदों का कितना प्रयोजन रहता है, अर्थात जिसने भगवान के तत्व का, ब्रह्म के तत्व का साक्षात्कार कर लिया है, उसके लिए वेदों का उतना ही महत्व रह जाता है। जब किसी आदमी के पास छोटा सा तालाब हो और उसको बड़ा सा जलाशय मिल जाए, तब छोटे से तालाब का जितना प्रयोजन रहता है उतना ही प्रयोजन वेदों का बाद में रह जाता है, अर्थात कि वेदों का उसके बाद कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वेदों में दिखाए गए कर्म तभी तक निश्चित रूप से करने होते हैं जब तक कि ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार, उसकी प्राप्ति नहीं हो जाती। उसकी प्राप्ति हो जाने पर वेदों में कहे गए कर्म का महत्व, प्रयोजन, अर्थ रह जाता नहीं है। उसी के विषय में भगवान कहता है कि कर्मण्येवाधिकारस्तु, कि हे पार्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, क्योंकि तुमने कर्म करने के लिए ही ये जन्म धारण किया है, ये जन्म धारण किया है। कर्मण्येवाधिकारस्तु, और मा फलेषु कदाचन, और कर्म के फल में तो बिल्कुल भी नहीं है। किसमें अधिकार बताया? कर्म करने में अर्जुन का अधिकार बताया, और किसमें नहीं बताया? कर्म के फल में अधिकार नहीं बताया। अर्थात कि सभी मनुष्यों के लिए जितने भी वो सब कर्म करते हैं, उन सब में तो उनके अधिकार है, अर्थात कि उनके पुराने जन्मों के ऐसे कर्म है, उसी के वजह से वो इस जन्म में कर्म करते हैं। अपने नियत का संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म के अनुसार वो कर्म करते रहते हैं। तो क्योंकि उनके कर्म में तो अधिकार है, लेकिन तुम फल में बिल्कुल आसक्त मत हो, तुम्हारा फल में अधिकार नहीं है। उसके आगे के आधे श्लोक में क्या कहता है? पहले कह दिया कर्मण्येवाधिकारस्तु, कर्म में तुम्हारा अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, उसके फल में बिल्कुल नहीं है। माँ कर्म फल हेतुर्भूमा, लेकिन तुम कर्म के फल के हेतु वाले न हो, अर्थात कि तुम इस तरीके से कर्म मत करना कि तुम्हें फल चाहिए, फल की आसक्ति है। नहीं, बिल्कुल फल को छोड़कर कर्म करना, फल की बिल्कुल चिंता किए बिना कर्म करना। तो क्यों फल की चिंता किए बिना कर्म करना? अभी भगवान ने बता दिया कि तुम्हारा कर्म में अधिकार है, फल में नहीं है। अगर फल में अधिकार नहीं है तो फिर फल की चिंता क्यों करना? तो फिर कर्म की चिंता करें। तो क्या कहते हैं? ते संगस्त्व कर्मणि, और कर्म में भी आसक्ति मत लगाओ। अर्थात कि ऐसा मत सोचो कि यहाँ पर मुझे कुछ प्राप्त होगा इसलिए मैं ये कर्म करता हूँ, ये नहीं करता हूँ। ऐसी अपने मन से कुछ मत लगाओ, आसक्ति कभी ना होनी चाहिए तुम्हारी। इसीलिए कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुभूता
ते संगोस्त्व कर्मणि, तुम्हारी कर्म के फल में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो उस अगर ऐसा, यही कर्म योग का गुप्त वर्णन कर रहे हैं भगवान यहाँ पर, और कहते हैं कि अगर तुम्हारी अवस्था ऐसी आ जाती है अर्जुन कि जिसमें तुम्हारा अधिकार है कर्म में, उसमें भी तुम आसक्ति छोड़ दिया, अर्थात कि फल में तो तुमने छोड़ ही दिया, पहले से फल का तो त्याग कर ही दिया, कर्म में अधिकार है तो तुमने कर्म की भी आसक्ति छोड़ दी, तो क्या होगा, तुम योगस्थ हो जाओगे, अर्थात कि तुम योग में स्थित हो जाओगे, अर्थात कि तुमको जो नहीं प्राप्त हुआ होगा वो तुम्हें मिल जाएगा, अर्थात कि तुम योग में स्थित हो जाओ और कर्म करो। कुरु कर्माणि, और कैसे कर्म करो, संगम त्यक्त्वा धनंजय, अर्थात कि कर्म की आसक्ति को छोड़कर कर्म करो। 47वें श्लोक में भी यही वर्णन किया कि ते संगोस्त्वक्त कर्माणि, कर्म की आसक्ति को छोड़कर कर्म करो। 48वें श्लोक में भी यही वर्णन किया, योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित हो जाकर कर्म करो। संगम त्यक्त्वा धनंजय, उसकी आसक्ति बिल्कुल मत करो, क्योंकि तुम उसकी आसक्ति नहीं करोगे तो क्या होगा, सिद्धय असिद्धयो, अर्थात कि अगर तुम्हें उसमें सफलता प्राप्त होगी अथवा तो निष्फलता प्राप्त होगी, समो भूत्वा समत्व योग उच्यते, तुम सम हो जाओगे दोनों अवस्था में, तो तुम्हें सम योग तुम्हारे लिए उस वक्त प्रकट हो जाएगा, अर्थात कि तुम्हारी बुद्धि में समत्व का योग प्राप्त हो जाएगा जब तुम आसक्ति को त्याग कर कर्म करोगे, और जब तुम सिद्धि असिद्धि, अर्थात कि तुम्हें सफलता मिलेगी और असफलता मिलेगी, दोनों में तुम समान हो जाओगे, तब तुम्हें समत्व ही, उस समत्व को ही योग कहलाता है, उस समत्व का नाम ही योग है। और उसके आगे भगवान और थोड़ा सा वर्णन करते हैं इसका, और कहते हैं कि जब इस प्रकार का योग प्राप्त हो जाता है अर्जुन, कैसा योग प्राप्त हो जाता है, जिस योग में सिद्धि असिद्धि अर्थात लाभ हानि में समान बुद्धि हो जाती है, तब दूरेण यवरम कर्म बुद्धि योग धनंजय